स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किसी भी नेचुरली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन में लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। बनने के बाद एक लोकल सेगमेंट पॉलीपेप्टाइड चेन का जब फोल्ड होता है तो उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। लोकल फोल्डिंग में या तो पॉलीपेप्टाइड चेन एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एडॉप्ट करता है या बीटा प्लेटेड शीट का। और जब ये लोकली फोल्ड प्रोटीन जब ग्लोबली यानी ओवरऑल 3 डायमेंशन में फोल्ड होती हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का। और अगर कोई प्रोटीन 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पे कंसिस्टेड हो तो हर पॉलीपेप्टाइड चेन इंडिपेंडेंटली टर्शरी स्ट्रक्चर तक फोल्ड होने के बाद जब आपस में कंबाइन होती हैं, कॉम्प्लीमेंट होती हैं, तो इस फाइनल लेवल ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है यानी ओपन फॉर्म ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको प्राइमरी सीक्वेंस, और जब इसमें से लोकल सेगमेंट इंडिपेंडेंटली फोल्ड हो तो उनको सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे ये अल्फा हेलिक्स और ये बीटा प्लेटेड शीट। और फिर जब ये ग्लोबली फोल्ड हो प्रोटीन तो ऐसी लेवल ऑफ फोल्डिंग को टर्शरी स्ट्रक्चर। और जब कोई प्रोटीन 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन पे कंसिस्टेड हो और वो इंडिपेंडेंटली फोल्ड हो के आपस में कॉम्प्लीमेंट हो, जैसे ये ब्लू कलर की और रेड कलर की प्रोटीन, तो ऐसे फाइनल लेवल ऑफ फोल्डिंग को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेल के अंदर ये फोल्डिंग शेपरॉन या शेप्रोनिन मीडिएट करते हैं। सेल से बाहर यानी इन विट्रो कंडीशन में प्रोटीन खुद फोल्ड होकर अपनी रिवायती शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। जबकि इन विवो कंडीशन यानी सेल के अंदर प्रोटीन की साख्त मॉलिक्यूलर शेपरॉन करते हैं ताकि प्रोटीन बिल्कुल सही तौर पर फोल्ड हो और गलती की गुंजाइश ना हो, ताकि प्रोटीन दोबारा मिस फोल्ड ना हो सके और आपस में न चिपक सके यानी एग्रीगेट या क्लम्प ना हो। सेल के अंदर एक किस्म की फोल्डिंग मशीन ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन को फोल्ड करती है। ये मशीन जब एटीपी के साथ बाइंड हो तो ओपन फॉर्म में होती है, जो नई बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ बाइंड करके प्रोटीन को पार्शियली फोल्ड करती है। जब शेपरॉन के साथ एटीपी अटैच हों जो एटीपी में तब्दील होती हैं तो कन्फर्मेशन क्लोज इख्तियार कर लेती है और यूँ प्रोटीन फोल्ड हो जाती है। जबकि दूसरी किस्म की फोल्डिंग मशीन प्रोटीन की ट्रांसलेशन मुकम्मल होने के बाद प्रोटीन को फोल्ड करती है। ये एक बैरल या ड्रम शेप का मॉलिक्यूल होता है जो पार्शली फोल्डेड या मिस फोल्डेड प्रोटीन को मुकम्मल तौर पे फोल्ड करती है। शेप्रोनिन की कैविटी में जब ये प्रोटीन दाखिल होती हैं जिन्होंने फोल्ड होना हो तो ये एक ख़ास मैकेनिज़्म के तहत फोल्ड होती हैं। मॉलिक्यूलर शेप्रोनिन के साथ जब एटीपी बाइंड हो तो ये एक्सपैंड फॉर्म में होती हैं और जब एडीपी बाइंड हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिसके नतीजे में प्रोटीन फोल्ड होकर बाहर निकल आती है।